एक्सेस लिंक क्या होता है? एक्सेस लिंक इज अ लिंक, इसको मैं लिख भी देता हूं, लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड अ स्विच और राउटर। तो जब हम एक कंप्यूटर को स्विच या राउटर से कनेक्ट करते हैं, सो दैट लिंक इज कॉल्ड एक्सेस लिंक, एंड जनरली दिस लिंक इज अ स्मॉलर साइज। तो फॉर एग्जांपल इसका साइज हो सकता है मे बी 10 MB per second, right? Whereas there is another link which is actually called trunk link. अब trunk link क्या करता है? Link between two maybe routers or two switches or a switch and a router, and ये generally 10 times of the access link. रीजन ये कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ ये कंप्यूटर नंबर 9 को हम लोग पहले एक्सेस कर रहे थे कंप्यूटर नंबर 1 से, सो मे बी दिस कंप्यूटर नंबर 9 इज अ वेब सर्वर। अब एक ऐसा टाइम आ सकता है कि ये 8 के 8 कंप्यूटर्स को या सर्वर्स को कंप्यूटर नंबर 9 को एक्सेस करना है। तो अगर ये आपका जो एक्सेस लिंक और ट्रंक लिंक सेम कैपेसिटी का होगा, तो ये लोग सब डेटा तो भेजेंगे 10 MB पर सेकेंड से, पर ये आगे जा पाएगा डिवाइडेड बाय 8 1.25 MB पर सेकेंड से। रीजन क्योंकि आपका ये लिंक छोटा है, ये तो खाली 10 MB पर सेकेंड का है और आपके पास डेटा भी 10 MB पर सेकेंड का आ रहा है, बट 8 टाइम्स, पर इसकी कैपेसिटी कम है। इसलिए ज्यादातर अगर आप देखते हो कि ये जो लिंक बिटवीन अ स्विच एंड अ राउटर है, इसको 10 टाइम्स इसलिए रखते हैं या इवन मोर, just because multiple computers might need to access a computer on another network. तो जब तक इनका access link और जो trunk link है उसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, तो आपका जो bottleneck है वो यहीं पे आ जाएगा। जो स्पीड है, ये लोग तो ज्यादा स्पीड से भेज पा रहे हैं डेटा, पर यहाँ से ज्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा है। तो इस वजह से इसको, अगर ये 10 MB पर सेकेंड है, तो कम से कम अगर मैं इसको 80 या 100 MB पर सेकेंड रखूंगा, तो ये जल्दी से डेटा भेज भी पाएंगे। जिस स्पीड से यहाँ से भेज रहे हैं उतनी स्पीड से डेटा आगे जाएगा और उतनी स्पीड से ये रीड कर पाएंगे। सो दिस इज द रीजन दैट ट्रंक लिंक इज मोस्टली 10 times of the access link, because access link is connecting a single computer, whereas a trunk link, अगर आप broader sense में देखते हो, it is connecting 8 or more computers depending on switch में कितने computers हैं, इतने सारे computers को एक network पे connect कर रहा है। and इस possibility को हम लोग नहीं मना कर सकते कि there might be a situation that all the computers are accessing another computer at the same time, right? So this is the difference between a trunk link and a access link.